दोस्तों, आज मैं अपनी पूसा बगिया का मैं ये जानकारी दूंगा कि अभी जो समर सीज़न आ रहा है तो 15 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो कि बेहद लू और गर्मी में अच्छे से सर्वाइव करते हैं तथा बेहद फ्लावरिंग करते हैं। तो आइए हम बता रहे हैं आपको, चलते हैं कि जो पहला हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो जो परमानेंट 15 फ्लावरिंग प्लांट के संबंध में जानकारी बता रहा हूँ। उसमें जो पहला फ्लावरिंग प्लांट हमारा है ये बोगनविलिया प्लांट है। ये गर्मियों में इतना ज़्यादा पंच में फूल निकलते हैं कि पूरा गमला फूलों से भर जाता है। इस तरह के हमारे पास करीब 15-16 प्लांट हैं। कुछ छत पर रखे हैं, कुछ यहाँ, कुछ पीछे रखे हुए हैं। तो दूसरा फ्लावरिंग प्लांट जो है, जो गर्मियों में बेहद फ्लावरिंग करता है तथा 40-45 डिग्री टेम्परेचर स्टैंड करने की क्षमता होती है, वो फ्लावरिंग प्लांट है हमारा एडेनियम। ये कितनी भी गर्मी हो, ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। तीसरा जो फ्लावरिंग प्लांट है वो आपको बता रहे हैं कि देसी गुड़हल है। वो गर्मियों में देसी गुड़हल बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। हमारे पास करीब 10 तरह का देसी गुड़हल है। तो इसमें से कुछ ये फ्लावरिंग शुरू कर दिया है और ये इधर आप देख पा रहे होंगे, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। ये सफ़ेद तरह का इसमें फूल आता है, ये भी देसी गुड़हल है। ये इसमें पिंक तरह का फूल आता है, ये भी देसी गुड़हल है। और इसके उस तरफ जो आप देख पा रहे होंगे, ये देसी गुड़हल है, प्योर है। तो ये सारे गर्मियों में बेहद फ्लावरिंग करते हैं। चौथा जो फ्लावरिंग प्लांट है वो जारुल है, प्राइवेट इंडिया बोलते हैं। तो इस समय वो सर्दियों में डोरमेंसी में चला गया था और वो अभी उसमें पत्तियां निकलना शुरू हुई है। तो ये हमारे पास 3 तरह के प्लांट है। अभी इसमें केवल टहनियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और ये अभी इसमें पत्तियां आना शुरू होंगी। एक ये दूसरे तरह का प्लांट है, पत्तियां आना शुरू होंगी और ये करीब अप्रैल लास्ट में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा और मई जून में बेहद आकर्षक फूल इसमें आते हैं। इसके बाद में 5वां जो फ्लावरिंग प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट है ग्लाडिया। तो ग्लाडिया प्लांट में भी बहुत ये हमारे पास 5-6 तरह ग्लाडिया प्लांट है। इनको हमने सब लगा रखा है, कलियां आना शुरू हो गई हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ग्लाडिया का प्लांट है। ये सारे ग्लाडिया लगे हुए हैं, ये ग्लाडिया लगा हुआ है और ये एक ये बड़ा सा ग्लाडिया लगा हुआ है। ये सब सारे ये गमले में ग्लाडिया लगे हुए हैं। ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, कितनी भी गर्मी हो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद में जो 5वां फ्लावरिंग प्लांट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट है। वो कहीं भी बिनका, एक तो बिनका जिसे सदाबहार बोलते हैं, बिनका एक देसी होता है, वो कहीं भी हो सकता है, कंकड़ीली पथरीली जगह में भी हो जाता है। तो ये भी हमारे करीब 4-5 तरह का बिनका के प्लांट हैं। इधर ये गमले में लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये हाइब्रिड बिनका है, ये भी हाइब्रिड बिनका है। अभी इसमें कलियां लगना शुरू हुई है और ये बहुत सारे बिनका के प्लांट तैयार हो गए।
ये बहुत सारे बिनका के प्लांट जो सदाबहार जिसे बोलते हैं, ये इस गिदर के गमलों में ये तैयार हो गए हैं, अपने आप ये जम जाते सारे ये प्लांट जो है ये हाइब्रिड प्लांट है। इसमें कई तरह के फूल आते हैं। इसके बाद में जो सबसे अच्छा फ्लावर होता है वो करीब 1 सप्ताह या 15 दिन तक टिकता है, वो सनफ्लावर है, सूरजमुखी। सूरजमुखी ये जो छोटा वाला फ्लावरिंग मात्र फ्लावरिंग के लिए होता है, वो फसल के लिए नहीं होता है। ये भी ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सनफ्लावर का प्लांट है, ये सनफ्लावर का प्लांट है, ये भी सनफ्लावर का प्लांट है, ये सनफ्लावर के प्लांट हैं। ये बहुत सारे सनफ्लावर के प्लांट हमने बो रखे हैं, जो कि अभी बस करीब 15 मार्च से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जो सबसे अच्छा फ्लावरिंग प्लांट गर्मियों में होता है, वो मई जून में भी फ्लावरिंग किया करता है, वो देसी पिटोनिया है। तो देसी पिटोनिया बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, आगे तरफ हमारी फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए देसी पिटोनिया, ये भी फ्लावरिंग नहीं कर रही, काफ़ी बड़ी हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये भी देसी पिटोनिया है, ये काफ़ी बड़ी हो गई है, अभी फ्लावरिंग पर है, अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये देसी पिटोनिया बहुत सारी अपने आप उगाती है, हर वर्ष इसके बीज गिर जाते हैं और ये बरसात से कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी देसी पिटोनिया है, ये देसी पिटोनिया जमी हुई है। इसके बाद में टिकोमा फ्लावर, टिकोमा येलो बेल्स की जो घंटी की तरह फूल होता है, वो पंच में फूल आते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं। तो ये इधर एक फ्लावरिंग प्लांट हमारा था जो सर्वाइव नहीं कर रहा है। अब ये दूसरा हमने एक लगाया हुआ है, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे। ये टिकोमा का फ्लावरिंग प्लांट है, और ये भी इसमें भी अब तो 2-3 कलर का आने लगा है। पहले केवल पीले कलर का होता था, एक दूसरे कलर का भी हमने लगाया हुआ है। वो ये इधर गुड़हल के नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये भी टिकोमा का प्लांट है, इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं। इसके बाद में आप सबसे द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है डबल चांदनी। तो ये डबल चांदनी का प्लांट है, इसको हमने कट कर दिया था, सर्दियों में फ्लावरिंग करना बंद कर दिया था, तो इसको हमने कट कर दिया था। ये भी हमारे पास 4-5 तरह के मिनी चांदनी है, फिर चांदनी है। ये गमले में जो लगी आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये जो मटका गमला है, इसमें ये लगी हुई ये मिनी चांदनी है। मिनी चांदनी वो जो आपको दिखाई थी, वो चांदनी का पेड़ था। और इसके बाद में इधर ये देखिए डबल चांदनी के 2 पेड़ हैं। एक ये डबल चांदनी का है, आप अच्छे तरह से तो इधर से दिखा रहे हैं, आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे। और एक इधर ये डबल चांदनी का पेड़, अभी इसमें सर्दियों में कलियां आना शुरू हुई थी, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं किया। तो ये इधर चांदनी के ये पौधे हैं, करीब 8-10 पौधे हैं। इसके बाद में आता है गुलाब का, कहा जाता है फूलों का राजा गुलाब। तो गुलाब भी हमारे 2-3 तरह का है। एक ये सफ़ेद गुलाब है, जिसमें बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये अभी सर्दी की वजह से फ्लावरिंग नहीं किया था, कलियां सब मुरझा गई थी। अब इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। और साथ में इसी के साथ में ये 4-5 पौधे ये देसी गुलाब के लगे हुए। तो इसमें देखो फ्लावरिंग अब शुरू हो गई है, कलियां भी आ रही हैं और बहुत सारे फ्लावर लगे भी हैं। तो ये अच्छी तरह से ये गर्मियों में भी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन इसका फूल छोटा हो जाता है। और ये जो हमारा सफ़ेद गुलाब का फूल है, ये बहुत सारी गर्मियों में भी इसका फूल वैसे रहता है, थोड़ा सा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा पंच में फ्लावरिंग करता है। इसके बाद में आता मैरीगोल्ड। तो जो सर्दियों में मैरीगोल्ड होता, जो हाइब्रिड किस्म की जो
मैरीगोल्ड होता, गेंदा होता है, उसमें बड़े फूल होते हैं। लेकिन जो गर्मियों में जो होता है उसकी लोग खेती भी करते हैं मैरीगोल्ड की, तो वो फूल इसमें काफ़ी गुच्छों में आते हैं, काफ़ी पूरे पूरे प्लांट को भर देते हैं, लेकिन पौध जो है छोटा रहता है। तो एक तरह का जो आपका जाफरी होता है इसी तरह से ये होते। तो ये हमने बहुत सारे गेंदे जो गर्मियों के लिए बो रखे हैं, आपको आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत सारे गेंदे के पेड़, इनको यहीं लगी रहने देंगे। ये गेंदे के गर्मियों वाले गेंदे के पौधे जो कि कलियां लग रही हैं, कुछ फ्लावरिंग भी कर रही हैं। ये छोटे छोटे जो गेंदे आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लावरिंग भी शुरू कर दिया है। ये छोटे छोटे जो हैं ये गर्मियों वाले हैं, इन्होंने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। और इधर भी ये गेंदे के प्लांट लगे हुए हैं जिसमें कलियां लगी हुई, इधर लगे हुए हैं, इनमें फ्लावरिंग शुरू कर दी है। ये बहुत सारे गर्मियों वाले गेंदे हैं। और इसके बाद में एक वाइन होती, टेम्पर्ड वाइन एक होती है, राखी बेल, कृष्ण कमल बोलते हैं। और 2-3 तरह की वाइन होती है जो बहुत है, जो हमारे यहाँ है, जो बहुत अच्छी तरह से गर्मियों में फ्लावरिंग करती है। टेम्पर्ड वाइन तो ये अभी सूखी सूखी अभी इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी। ये आप देख पा रहे होंगे, इधर तालाब है, तो ये टेम्पर्ड वाइन है। ये इधर ये राखी बेल है, कृष्ण कमल जिसे बोलते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी अभी गर्मियों में फ्लावरिंग शुरू कर देगी। तो इसके उपरांत में जो पार्चकुला का पेड़ होता है, जिसे हम दोपहरिया भी बोलते हैं, 10 बजिया कुछ लोग बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कुनैन भी कहते हैं। तो ये पार्चकुला बहुत सारा 2-3 तरह का हमारे पास है। ये भी अपने आप पड़ा रहता है और अपने आप सर्वाइव कर जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक गमले में लगा हुआ है, एक इधर ये गमले में लगा हुआ है, एक इधर ये गमले में लगा हुआ, और एक ज़मीन में ऐसा फेंक दिया गया था। तो ये अपने आप चल रहा है। तो ये बहुत सारा इधर भी देखिए अपने आप ये चल रहा है। तो बहुत सारा ये जो है पार्चकुला में कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप उसकी डंठल कहीं से तोड़ के लगा दीजिए और अपने आप सर्वाइव कर जाता है और फ्लावरिंग करने लगता है। जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इसके बाद में 15वां जो होता है वो प्लांट होता है रेन लिली का। तो रेन लिली भी हमने बहुत सारे गमलों में लगा रखी है। अब मार्च अप्रैल में, मई जून में इसकी फ्लावरिंग होगी। ये आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी रेन लिली, वह जो लिली प्रजाति की बहुत सारे प्लांट है वो हमने लगाए हुए। बीज से भी हमने रेन लिली लगाई हुई, इधर भी लगे हुए हैं। इधर ये रेन लिली आप देख पा रहे होंगे, ये हमने बीज से बोए थे। इन साल ये गर्मियों में फ्लावरिंग करेगी। तो इस तरह से 15 फ्लावरिंग प्लांट जो आपको गर्मियों में भरपूर फूल देंगे। इनकी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, केवल आपको पानी की देना है समय से। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पे आप बने हों तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।